झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए अगले महीने वोटिंग होगी, साथ ही परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रहा है। सोमवार को भाजपा को बड़ा झटका लगा जब भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व विधायक लुइस मरांडी के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने झामुमो का दामन थामा। वहीं लुइस मरांडी को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बात की खूब चर्चा हो रही है। वो कौन सी बात है जिसे लेकर चर्चा हो रही है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस सियासी हथियार का इस्तेमाल भाजपा सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ करना चाहती थी, अब हेमंत सोरेन ने उसी हथियार को भाजपा से छीन लिया है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हेमंत सोरेन की इस चाल से दुमका से लेकर साहिबगंज की राजनीति के साथ साथ पूरे राज्य की राजनीति में इसका प्रभाव पड़ सकता है। खैर, ये तो चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इन क्षेत्रों में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। ये कहना गलत नहीं होगा कि लुइस के झामुमो में जाने से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे, तो ये भी हम आपको आगे बताते हैं। लुइस मरांडी का दुमका की राजनीति में खासा प्रभाव रहा है। वे 3 बार दुमका सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराया था। हालांकि साल 2009 और 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने लुइस मरांडी को शिकस्त दी थी, लेकिन अब लुइस तीर धनुष को थाम ली है। लुइस मरांडी को लेकर कहा जा रहा था कि अगर वे बरहेट से चुनाव लड़ती तो यहाँ मुकाबला काफी रोचक हो जाता, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ने बाजी पलटते हुए भाजपा को चुनाव से पहले बड़ा झटका देते हुए लुइस को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब समझते हैं लुइस के झामुमो में शामिल होने से भाजपा को कितना बड़ा झटका लगा है। इसे हम विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे। बता दें कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बार बार लुइस मरांडी को मनाने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच लुइस का झामुमो में शामिल होना भी टलता रहा, लेकिन अंत में भाजपा लुइस को मना नहीं पाई और इस रस्साकसी में बाजी हेमंत सोरेन ने मारी, जिसके बाद लुइस मरांडी को झामुमो में शामिल करा लिया गया। इस घटनाक्रम की सामने आई तस्वीर खुद ये बयां करती है कि लुइस मरांडी को खुद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इतना ही नहीं, आदिवासी नेताओं का एक बड़ा हुजूम भी लुइस के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। वहीं लुइस मरांडी के झामुमो में शामिल होते ही उनके ट्वीट से भाजपा हट गया और झामुमो का फोटो लग गया। लुइस अब झामुमो की कद्दावर नेताओं में शामिल हो गई हैं। यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लुइस के झामुमो में आने से संथाल परगना में शामिल गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर समेत कई जिलों की राजनीतिक आधार में भी सेंधमारी हो गई है। आपको बता दें कि लुइस मरांडी के झामुमो में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि भाजपा के भीतर उनकी अपेक्षा और उनके भीतर पनपा असंतोष रहा है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दुमका संसदीय सीट से सुनील सोरेन को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। हालांकि सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होते ही सुनील सोरेन का टिकट कट गया था। उस समय से ही लुइस की नाराजगी सामने आई थी। कहा जाता है कि तब से ही लुइस नई राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में थी, लेकिन अब उन्हें सम्मान और बड़ा सियासी ठिकाना भी मिल गया है। बहरहाल, लुइस मरांडी ने झामुमो में शामिल होने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर बताया कि अभी यह महसूस हो रहा है कि पार्टी के निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की लगातार कोशिश तेज हुई है। अन्य दलों से आए नेता भाजपा में हावी दिखते हैं। इतना ही नहीं, आगे कहा कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। इसी का परिणाम है कि दुमका जैसी प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा एक बार जीत हासिल करने के बाद लगातार हार का सामना कर रही है। पार्टी संगठन में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं की आस्था व निष्ठा पर शक किया जा रहा है। उनकी भावनाओं को खुले मंचों से अनादर किया जा रहा है। वहीं लुइस को लेकर कहा जा रहा है कि वो जामा से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि झामुमो की दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यहाँ पार्टी किसे उम्मीदवार उतारती है। बता दें कि भाजपा से यहाँ सुरेश मुर्मू चुनावी मैदान में है, लेकिन जामा में खास दबदबा झामुमो का रहा है। झामुमो का जामा क्षेत्र में अपना वोट बैंक है। झामुमो यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आई है और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी झामुमो का पलड़ा यहाँ भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।